दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। तो ये जो श्लोक है ये लिखा गया है बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति जो विधाता हैं, जगत गुरु हैं और ब्रह्मा जी महाराज स्वयं इनके इष्ट हैं। सो ये दो रंगी दुनिया क्या चीज है? बृहस्पति जो हवा के कारक हैं, वो सूरज के समय यानी दिन के समय और शनि के समय जो रात का समय होता है, दोनों समयों में मौजूद है। इसीलिए बृहस्पति की दो जहां माने गए हैं, दिन और रात। अब इनकी मंदी हालत और इनकी नेक हालत दोनों के बारे में लाल किताब में जिक्र किया है, हर एक घर में। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में, आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस यानी पहले घर में बृहस्पति हैं, तो ये सूरज और मंगल के घर में होने की वजह से सूरज यानी किंग यानी जो राजा है, उसकी एक्सपेंशन की वजह बनते हैं। एक्सपेंशन का कारक है बृहस्पति यानी एक्सपेंशन। राजा का नेम, फेम, दौलत, शोहरत सब कुछ बढ़ेगा। तो इसीलिए इन्हें बृहस्पति की फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट को नेक हालत में एक नामवर राजा, जिसको लोग जानते हैं और उसका बहुत नेम फेम रुतबा है, ऐसा व्यक्तित्व इस नेटिव का रहता है और ऐसी ख्याति उसको प्राप्त होती है। अब जो बृहस्पति का दूसरा जहां है, जब बृहस्पति पहले घर में होते हैं, उस प्लेसमेंट को कहा गया है कि नेटिव जो है वो एक फकीर है। अब फकीर और फक्कर में डिफरेंस है। फकीर एक ऐसा साधु है जिन्होंने अपनी तपस्या से पावर्स ऑफ गॉड, भगवान से बहुत सारी शक्तियाँ अपने में उनके पास हैं, जिसकी वजह से वो खुद तो निर्धन हैं, बट उनमें ऐसी पावर है कि वो दूसरों को ब्लेस करके उनकी बेड़ी को पार करा सके। फक्कर वो इंसान होता है जो भिखारी है। ये यहाँ पे जब बृहस्पति फर्स्ट हाउस में होते हैं, ऐसा नेटिव फकीर माना गया है, फक्कर नहीं। अब सेकंड हाउस में खाना नंबर 2 में बृहस्पति की जो प्लेसमेंट होती है, ऐसा नेटिव जो है उसे सबको तारने वाला जगत गुरु माना गया है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली का भी है, वेल्थ का भी है। तो यहाँ पे जब बृहस्पति की प्लेसमेंट होती है तो फैमिली की एक्सपेंशन होती है और साथ ही साथ ये भी कह लो वेल्थ की एक्सपेंशन होती है। और ऐसा नेटिव जो है खुद जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अपने लिए भले कुछ करे कि ना करे, बट अपनी फैमिली को तारने वाला होता है। उनके लिए वो ऐसी हर चीज़, हर कोशिश कर लेता है जिसकी वजह से उसका जो परिवार है वो आराम से तर जाए। अब दूसरे ही घर में मंदी हालत में बृहस्पति को अपना ही खानदान तबाह करने वाला ऐसा नेटिव माना गया है। खाना नंबर 3 में बृहस्पति के होने से ये मंगल के घर में है। खाना नंबर 3 को जंगल भी कहा गया है। ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता रहता है, जंगो जदल चलती रहती है। और ये हमारे कॉन्टैक्ट्स का भी घर है, हमारे भाई बंधुओं का भी घर है। तो लाल किताब के हिसाब से जब थर्ड हाउस में बृहस्पति होते हैं, इनको एक शेरों का नामी शिकारी का खिताब मिला है। अब शेरों का नामी शिकारी, ये कहाँ से, ये वर्ड या तो ये जो जार्गन है ये कहाँ से आया है? लाल किताब के हिसाब से सूरज, मंगल और बृहस्पति ये तीनों शेर के नाम से जाने जाते हैं। और इन तीनों शेरों में बृहस्पति जो है, इन्हें बब्बर शेर कहा गया है। जैसे कि मंगल चीता है, वैसे इन्हें जो है, इन्हें बब्बर शेर के नाम से इन्हें माना गया है।
इसकी वजह से ये बृहस्पति की प्लेसमेंट जो है ये ऐसी प्लेसमेंट है जहाँ ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हालांकि हमें पूरी कुंडली पे रूल्स लगा के, ग्रामर लगा के पढ़ना चाहिए और फिर प्रेडिक्शन देनी होती है, क्योंकि थर्ड हाउस का ये रूल भी है कि तासीर मंगल की, असर गुरु जैसा और फैसला बुध ने करना है। जब असर गुरु जैसा है तो अगर गुरु नेक हालत में बैठे हैं हॉरोस्कोप में, तो इन्हें ये खिताब मिला है कि ये शेरों का नामी शिकारी, ये सबसे उत्तम दर्जे के शिकारी हैं, या इनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। थर्ड हाउस में बृहस्पति की मंदी हालत या दूसरे जहां के बारे में अगर बात करें तो ऐसा नेटिव जो है मंदी हालत की वजह से ये बुज़दिल नेचर का होता है, ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बृहस्पति जो है मंगल के घर में है, जो मंगल जो हिम्मत का कारक है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से नेटिव में जो हिम्मत से काम करना चाहिए, जिस स्फूर्ति से या जिस एटीट्यूड से काम करना चाहिए, उस एटीट्यूड की कमी आ जाती है। अब फोर्थ हाउस में यहाँ कहा गया है कि नेटिव जो है वो राजा इंद्र या विक्रमादित्य, जिनका सिंहासन 32 परियों ने उठाया हुआ था, ऐसे लकी या ऐसे ब्लेस्ड किस्मत लेके आते हैं और इनको लाइफ में यूजुअली कभी तकलीफ नहीं होती। इनकी किस्मत का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता ही चला जाता है। और मंदी हालत में होने की वजह से ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जो नेटिव है वो अपनी बेड़ी खुद ही डुबा देता है। अब अगर हम पांचवें घर की बात करें, पांचवें घर में बृहस्पति के शुभ अवस्था में बैठे होने के वक्त ऐसा नेटिव जो है अपनी औलाद के जन्म के दिन से ही प्रोग्रेस करता चला जाता है, उसकी किस्मत खुल जाती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है औलाद का, और इसे मुस्तकबिल का ज़माना भी कहा गया है। मुस्तकबिल का ज़माना यानी फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट हो जाता है, और औलाद के जन्म से के बाद तो इनका जो ये घर है एक्टिव हो जाता है और बहुत नेक अवस्था में ये रहते हैं और बहुत शुभ माना गया है। इसी समय अगर ये मंदी हालत में बैठे हों तो इनके बच्चा या इनके औलाद के जन्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। अब छठे घर की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि बृहस्पति के शुभ अवस्था में बैठे होने के वक्त ये नेटिव का जो लक है या ये नेटिव की जो किस्मत है, इसके लिए ये कहा गया है कि हर शय बिन मांगे मिले। तो ये ऐसी किस्मत लेके आते हैं कि बिन मांगे ही इनको सब कुछ मिल जाता है, इनको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इनकी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। इनफैक्ट इनकी रेमेडी में ये कहा गया है कि अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई हो तो कोई भी चीज़ जो उन्हें मिली है, गिफ्ट में ही क्यों मिलके उनकी इच्छा पूरी हुई हो, उसे फ्री में ना लें, ताकि उसका दूसरी बार आने का रास्ता खुला रहे। और मंदी हालत के वक्त ये कहा गया है कि ऐसे किस्मत मिलती है जिसमें इन्हें काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं और इनकी सांस जैसे रुक रुक के चलती हो। खाना नंबर 7 में यानी 7वें घर में जब बृहस्पति नेक हालत में बैठे हों, तब कहा गया है कि धर्म काज का मुखिया धर्मी, यानी ऐसा नेटिव जो है ऐसा साधु था पिछले जन्मों में जिन्होंने खूब तपस्या की थी, और इस जन्म में ये आए हैं भोगने। इनको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो उन्होंने पिछले जन्म में नहीं भोगी थी। खाली मंदी हालत में ये चीज़ रहती है कि उनकी किस्मत राजा दशरथ जैसी, जिनको मिला तो सब कुछ था लेकिन कुछ
हद तक, काफ़ी हद तक उन्हें अपनी औलाद का वैराग्य सहन करना पड़ा था। 8वें घर में जब बृहस्पति नेक हालत में होते हैं तब ये कहा गया है कि ऐसा नेटिव इतना नेक है कि वो सोने की लंका तक को दान कर सकता है। अब सोने की लंका या सोना दान तो तब होगा जब इनके पास खुद इतना सोना होगा। तो ऐसे लोग, ऐसे शख्स जो हैं अत्यंत बहुत दौलतमंद होते हैं और साथ ही साथ ये नेक भी होते हैं कि अगर दान करने पर आए तो ये कुछ भी दान कर सकते हैं। और मंदी हालत में ऐसे लोग, ऐसे नेटिव जो हैं वो सोने को राख में भी बदल सकते हैं। खाना नंबर 9, खाना नंबर 9 में जब बृहस्पति हो तब उन्हें माना गया है कि ये एक बुजुर्गी नस्ल का दमकता सोना के तुल्य है, क्योंकि खाना नंबर 9 बुजुर्गों का भी घर है और खाना नंबर 9 जो है वो किस्मत का भी घर है। सोना भी बृहस्पति ग्रह के अधीन ही आता है। तो ये कहा गया है कि इनकी जो नस्ल है एक दमकते सोने की तरह है, बहुत उच्च कैटेगरी की है या बहुत अच्छे नस्ल के ये नेटिव हैं। उसी समय अगर मंदी हालत हो तो ये कहा गया है कि किस्मत में रेत के बराबर सी चमक का भी नसीब न हो, यानी इनकी किस्मत, जो 9वां घर है किस्मत का घर भी होता है, किस्मत ही नहीं है। 10th हाउस में 10वें घर में अगर बृहस्पति अब नेक अवस्था में बैठे हों तो यहाँ कहा गया है कि ये जिस कदर भी टेढ़ा चलेंगे उस कदर मिट्टी को सोने में बदलते चलेंगे। कहने का अर्थ ये है कि गुरु जब शनि के घर में आ जाते हैं तब टेढ़ी चाल से दौलत कमाते हैं, टेढ़ी चाल से ही प्रोग्रेस होती है। साधु बन के तो प्रोफेशन में कुछ नहीं आता, साधु की जेब तो वैसे ही खाली होती है। तो मंदी हालत में जुपिटर अगर 10th हाउस में हो तो उन्हें निर्धन या दुखिया ही माना गया है। अब 11वें घर में बृहस्पति की एक नेक हालत जो है उसके लिए कहा गया है कि इस घर में जो बृहस्पति शनि के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि 11वां घर जो है वो बृहस्पति और शनि दोनों का है। यहाँ पर सांप जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सांप भी बृहस्पति का सजदा करते हैं, सांप भी झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। और मंदी हालत में तो ये कहा गया है कि बहुत मंदी हालत में ये कहा गया है कि कफन तक नसीब नहीं होता। अब 12वें घर में जब बृहस्पति नेक हालत में बैठे हों तब ऐसे शख्स को, ऐसे नेटिव को अत्यंत दौलतमंद माना गया है। इतनी दौलत की दरिया भी कम पड़े, पूरी की पूरी दरिया भर जाए लेकिन फिर भी दौलत रखने की जगह कम हो। और मंदी हालत में
ये कहा गया है कि आप मान लें कि ये दरिद्रता के कारक बन जाते हैं। तो अब ये 12 घरों के बाद मैं आपके सामने ऐसे कई और वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें लाल किताब से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं, और साथ ही साथ जैसे कि ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, सारे ग्रह हैं, उनके ऊपर हर एक ग्रह घर में जो उनका फल रहता है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस भी बनाऊंगी, ताकि मैं आपकी सारी क्वेरीज और आपके मन में जितने विचार उठ रहे होंगे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को लेकर अलग अलग घरों में, उससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, टेक केयर।